दो, आवाज दो, स्थायी करा, स्थायी करा, प्रति संगणक साल का नामांकन सेवा स्थायी करा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, आवाज दो। नागपूर महानगरपालिकेत 189 कंत्राटी संगणक चालक मागील 15-20 वर्षापासून कार्यरत आहे। आजपर्यंत त्यांना मिनिमम वेजेस ॲक्टच्या अंतर्गत वेतन मिळत होतं, PFसुद्धा कटत होता, ESIची फॅसिलिटीजसुद्धा त्यांना होती। प्रामाणिकपणे त्यांचं काम सुरू होतं। कोरोनासारख्या पिरियडमध्ये लॉकडाऊन असताना सर्वजण आपापल्या घरी बसले असताना त्या लोकांनी आपल्या सेवा दिल्या। त्यांच्या सेवेचा गौरव करायचं सोडून हे नागपूर महानगर प्रशासन त्यांना नोकरीवरून कसं काढता येईल आणि काही राजकीय नेत्यांच्या इशाऱ्यावर दबावाखाली प्रशासक साहेब असा निर्णय घेत असल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होतो आहे। जो स्थायी समितीने ठराव केलेला आहे तो ठराव पूर्णतः मिनिमम वेजेस ॲक्टच्या विरोधात आहे। कारण मिनिमम वेजेस ॲक्ट जास्त आहे आणि यांनी फिक्स पे 15,500 म्हटलेला आहे, ते चुकीचं आहे। म्हणून आमची मागणी ही आहे की स्थायी समितीचा ठराव हा रद्द करावा, कारण कायद्याच्या विरोधात आहे आणि महानगरपालिकेत मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असल्यामुळे त्या लोकांना नियमित सेवेत समाविष्ट करून घ्यावं अशी आमची प्रमुख मागणी आहे। आणि आम्हाला आशा आहे की याच्यावर काहीतरी निर्णय निघेल। समजा प्रशासन याच्यावर निर्णय घेत नसेल, हेकेखोरपणा करत असेल, त्यांच्या जीवनाशी खेळत असेल, तर संघटना यापुढे तीव्र आंदोलन करून त्यांना न्याय मिळवून देईल। मी सुरेंद्र टिंगणे, राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशन इंटकचा अध्यक्ष आहे। करनी होगी, ये बात तो तुमको करनी होगी, स्थायी करा, स्थायी करा। नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत जो कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोगों को वंचित करने का, काम से वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके चलते कुछ जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि आज से साल भर पहले, सवा साल पहले इसका प्रोसेस शुरू किया गया था। और एज ए नागपुर महानगर पालिका का नगर सेवक होने के नाते, एक ट्रस्टी होने के नाते हम लोगों को स्पेशल अधिकार दें कि हम उसको मंत्रालय में गलत, आपके जो गलत यहाँ पे निर्णय हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम मंत्रालय में अपील फाइल कर सकें। उसके तहत जो नियम है, नियम 451, वो नियम 451 का हम लोगों ने वापर किया और उसके तहत 192 लोगों के अगेंस्ट की अपील हम लोगों ने मंत्रालय में फाइल की। जिसके बाद में मंत्रालय ने, नगर विकास मंत्री जी ने वहाँ से एक मीटिंग अपॉइंट की। कोविड का दौर था, वो ऑनलाइन मीटिंग हुई। उस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर में मंत्री महोदय का ये आदेश हुआ कि आप इस फाइल को ताबड़तोड़ मंत्रालय भिजवाइए और जब तक इसमें दूसरा आदेश नहीं होता तब तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस रोका जाए। उसके बाद में मंत्रालय से किसी भी प्रकार का दूसरा कोई आदेश नहीं हुआ, सिर्फ नेताओं के दबाव के अंदर में इस कार्य को करके 192 परिवारों को नौकरी से वंचित करने का काम किया जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। और आज वापस से ये 192 लोग जो है, 192 लोग, ये पूरे के पूरे लोग पार्टी बन के आज वापस से मंत्रालय में जाने की तैयारी में है। और ये मेरे हाथ में इनकी अपील की कॉपी है, ये कल सब पुटअप होने वाला है। लेकिन उसके बाद में हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब मंत्रालय से एक ऑर्डर निकला हुआ है कि आपको जब तक दूसरा अध्यादेश नहीं आता है तब तक आपको इसको रोक के रखना है, तो फिर ऐसे परिस्थिति में ऐसी कौन सी जल्दी पड़ गई इनको और ऐसी कौन सी चीज हो गई कि 1.25 साल के बाद में इनको अचानक से एकदम नींद खुली सत्ता पलटने के बाद में इन सब लोगों के अगेंस्ट में इनको निकाल करके दूसरे लोगों को अपॉइंट किया गया। तो ये सब चीजें समझने जैसा काम है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है कि हम रोजगार देंगे, 75,000 युवकों को रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ नागपुर महानगर पालिका के अंदर में जो 20-20 साल से, 25-25 साल से कार्यरत है, इसमें हमारे परिवार का कोई भी नहीं है, लेकिन ये इनके पूरे के पूरे परिवार इस नौकरी के ऊपर में अवलंबन है। और महाराष्ट्र शासन के ऐसे कुछ GR निकले हुए हैं जिसके तहत जिसको भी 3 साल हो चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ में धोखा होने जैसा कार्य है। इसको चाहे कर्मचारी यूनियन बोलिए या हम लोग बोलिए, ये कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार का वातावरण, एक तुगलकी फरमान जैसा अगर काम करने का प्रयास किया गया तो इसके अगेंस्ट में तीव्र आंदोलन की भी तैयारी हमारी है।
सबका नाम जी मेरा नाम नगरसेवक, मैं माजी नगरसेवक कमलेश दिलीप चौधरी। आज आम्ही इथे पूर्णपणे 192 संगणक ऑपरेटर जमलेले आहे. त्याच्यात जवळपास सगळ्या भरपूर महिला आहे आणि आमची मागणी मनपा प्रशासनाला आहे की आम्हाला त्यांनी नियमित करायला, मनपा सेवेत स्थायी करायला पाहिजे ही आमची मागणी. आता सध्या आम्ही फक्त आयुक्तांना निवेदन दिलेलं आहे ह्याविषयी आणि हे आम्ही एक प्रकारे इथे आमच्या युनियनच्या मार्फत निवेदन करून आणि आयुक्तांना सांगू आता समोर काय होईल.